My dear students, today we should consider once again clause. In using clause, today I have to discuss adjective clause. Adjective clause in subordinate clause, as I have already discussed, three clauses under subordinate clause are counted. First, noun clause yesterday we considered noun clause today. By using adjective clause, how to convert simple sentences into complex sentences. So conversion of simple sentences simple sentences to complex sentences. To complex sentences. To complex sentences by using adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कैसे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे और कन्वर्जन करेंगे, तो ध्यान से समझें। एडजेक्टिव क्लॉज में जो है, जब भी एडजेक्टिव क्लॉज होता है तो ये हु, whom, whose, which और that, ये रिलेटिव प्रोनाउन लगते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। ये जितने रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनका प्रयोग होता है। और इनका प्रयोग हमेशा ये हमेशा जो है रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होते हैं। रेस्ट्रिक्टिव सेंस में कल हमने रेस्ट्रिक्टिव सेंस आपसे बताया था। रेस्ट्रिक्टिव सेंस एडजेक्टिव क्लॉज की सबसे प्रमुख विशेषता है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसका, जो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत होगी, तो उसका एक तरीका है कि वो पूरा वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा। अब कन्वर्जन करना है, तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल देखिए। सिंपल में हमने लिखा, सिंपल सेंटेंस में ए डेड मैन नीड्स नो मनी। अब ध्यान से देखिए, ए डेड मैन नीड्स नो मनी। एक मृतक आदमी को धन की क्या जरूरत है। तो जब इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो जैसा कि कल बताया था नाउन क्लॉज, वैसे आज एडजेक्टिव क्लॉज में भी पीसी पहले बनाएंगे। तो पीसी इसमें निकालेंगे बनाने के लिए। तो प्रमुख कौन है, उसी को पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ए मैन, एक आदमी।
अब उसको परिभाषित करिए, उसको उसके बारे में बताइए। ए मैन हु कैसा है, इज डेड, नीड्स नो मनी, नीड्स नो मनी। अब ये यहां से यहां तक का पार्ट जो है, हु ए मैन हु इज डेड नीड्स नो मनी, ये इतना पार्ट जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज में हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो पीसी था और ये प्लस एससी सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत एडजेक्टिव क्लॉज आता है। तो ये निश्चित रूप से एक आदमी, अब उस आदमी के बारे में पूरा बताएगा, उसको क्या है, जो मृत है उसको धन की जरूरत नहीं। हु हो गया, ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। और फिर मैं एक बार ये स्पष्ट कर दूं कि हु जब कि कौन के अर्थ में आएगा तो नाउन क्लॉज में चला जाएगा, वो हिंदी में निकालना पड़ेगा। जब इसको अनुदित करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो यहां पर जिसने या जो अर्थ आया, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एक और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि उदाहरण आप लोग नोट कर लें। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए है, द वीक वॉच ऑलवेज फेल। चलिए इसमें भी वही उसी प्रकार से आ रहा है। तो हमने कहा कि गिव मी सम फूड टू ईट, इसको जरा देखिए। सिंपल में गिव मी सम फूड टू ईट। अब इसको कॉम्प्लेक्स में देखें, कहता है गिव मी सम फूड टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने, यानी मुझे कुछ खाने को दो। अब पहले पीसी निकालो। पीसी कैसे निकालेंगे? अब जैसे हिंदी में ग्रामर का मूल मंत्र दिए गए वाक्य हिंदी में, मुझे कुछ भोजन दो, काहे के लिए, खाने, जिसको मैं खा सकूं। तो ये इंपरेटिव सेंस में है। तो इंपरेटिव सेंस में गिव मी सम फूड, तो गिव मी तो रहेगा ही, गिव मी क्या, तो वो भी रहेगा। तो ये एडजेक्टिव उतार दो, गिव मी सम फूड को एडजेक्टिव उतार दो। ठीक है, जब आपने कहा कि मुझे कुछ खाने को दो, अब जो खाना दिया वस्तु हो गई, तो विच का प्रयोग हो गया। विच, अब इसमें करता, चूंकि यहां पे ऑब्जेक्ट भी आया तो सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा। विच आई मे ईट, जिसको मैं खा सकूं। विच आई मे ईट, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। विच में ऐड, गिव मी सम फूड, मुझे कुछ दो जो मैं खा सकूं। तो इस प्रकार से ये प्रयोग हो गया। एक उदाहरण और आप देखें, और रेस्ट्रिक्टिव सेंस भी चल रहा है। रेस्ट्रिक्टिव सेंस किस लिए चल रहा है? क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव सेंस अगर न चल रहा होता तो आप कैसे करते? जैसे हमने कहा मुकेश एक्सप्लेन, ये थोड़ा दूसरी मतलब प्रकार का, जिसको एक बात इससे और क्लियर हो जाएगी। मुकेश एक्सप्लेन्ड, मुकेश ने एक्सप्लेन्ड किया। क्या एक्सप्लेन्ड किया? द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस।
द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। ध्यान से देखिए, मुकेश ने बताया अपनी अनुपस्थिति का कारण। अब जब कॉम्प्लेक्स में करेंगे तो दिए गए वाक्य का हिंदी में अनुवाद करो। और फट से पीसी ले लिया पहले प्रिंसिपल क्लॉज को। और प्रिंसिपल क्लॉज को लेने में क्या लिया पहले आपने कि मुकेश ने एक्सप्लेन किया द रीजन ऑफ, किसको किया, ध्यान से देखें, मुकेश ने एक्सप्लेन किया द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, अपनी एब्सेंस का, यानी वो क्यों नहीं आया। अब रीजन में क्यों आ गया, तो मुकेश ने बताया कि वो क्यों नहीं आया या वो क्यों अनुपस्थित था। भाव क्या हो जाएगा, मुकेश ने बताया कि वो क्यों अनुपस्थित था। तो ऐसी स्थिति में इसका जो पीसी निकाला वो तो यही हो गया, मुकेश एक्सप्लेन्ड, ये पीसी माने प्रिंसिपल क्लॉज, मुकेश ने बताया। अच्छा एक चीज और बता, मुकेश एक्सप्लेन्ड द रीजन अगर रहेगा तभी एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। नाउन क्लॉज में तो सीधे सीधे मुकेश एक्सप्लेन्ड व्हाई ही वाज एब्सेंट, लेकिन उसमें रीजन नहीं है, इसमें रीजन शब्द को देना पड़ेगा। द रीजन वाई से कनेक्ट कर दो, वाई ही वाज एब्सेंट। एब्सेंस को आपको वो करना पड़ेगा, नाउन को तुरंत एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, व्हाई ही वाज एब्सेंट। तो मुकेश एक्सप्लेन द रीजन व्हाई ही वाज एब्सेंट, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब देखिए ये पीसी को पूरा यहां से यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब इसमें यहां तक ये प्रिंसिपल क्लॉज में गया। मुकेश ने कारण स्पष्ट किया है, उसको व्याख्या की, व्हाई ही वाज एब्सेंट, वो क्यों एब्सेंट था या व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट, वो भी चलेगा। लेकिन सावधान, अगर इसमें रीजन शब्द हटा दोगे तो बन जाएगा मुकेश एक्सप्लेन्ड व्हाई ही वाज एब्सेंट, तब भी बात सही, लेकिन नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो ये डिस्टिंग्विश भी हो गया, रीजन शब्द की उपस्थिति रहेगी, मेंशन करोगे द रीजन तो एडजेक्टिव क्लॉज, द रीजन हटा दोगे तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो इसके अभ्यास को आज एडजेक्टिव क्लॉज संपन्न हुआ और एडजेक्टिव क्लॉज इन्हीं शब्दों के प्रयोग से बनता है। और एडजेक्टिव क्लॉज एक और चीज बनती है कि जैसे सच का प्रयोग हो तो उसके साथ भी एज हो जाता है। एक लास्ट देख लो, सिंपल में है, सिंपल में देख लो, अवॉइड अवॉइड बैड बॉयज, बुरे लड़कों से बचो, अवॉइड बैड बॉयज, यानी जो लड़के गंदे उनसे बचो। तो उसका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स में सच है, अवॉइड सच बॉयज। ध्यान से देखिए, अवॉइड सच बॉयज क्या बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे सच बॉयज, अवॉइड सच बॉयज। आएज यहां सच आ गया। अब मान लो अवॉइड बैड बॉयज, सच बॉयज, एज आर बैड, अब बुरे लड़कों से बचो, अवॉइड सच बॉयज, एज आर, इसमें हु नहीं है, एज आर बैड, यहां पर एज आएगा। तो ये यहां से
सच बॉयज, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज। सच के साथ अवॉइड द सच बॉयज एज आर बैड, हु आर बैड नहीं होगा, इसको समझ लें। और फिर हम आगे के सत्र में एडवर्ब क्लॉज पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।